नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने भारत के इतिहास के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे। मैं हूं रमेश और मेरे साथ हैं सीमा। नमस्कार। भारत का इतिहास बहुत बड़ा और शानदार है। यह एक ऐसा देश है जहां बहुत सारी सभ्यताएं और संस्कृतियां बनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक थी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता ज्यादातर आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इसके सबसे बड़े केंद्र थे। यहाँ के लोग अच्छे शहरों में रहते थे, पानी को संभालना जानते थे और व्यापार में माहिर थे। इसके बाद आता है वैदिक काल, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस समय में वैदिक संस्कृतियों का विकास हुआ और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ लिखे गए। वैदिक काल में आर्य लोग भारत आए और उन्होंने अपनी सभ्यता को पूरे भारत में फैलाया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का समय आया, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की मदद से एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उनके पोते अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और इसे पूरे भारत और दूसरे देशों में फैलाया। गुप्त साम्राज्य के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित में बहुत तरक्की हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिक और कालिदास जैसे प्रसिद्ध कवि इसी समय हुए थे। ये जीत थी। इसके बाद मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया और दिल्ली सल्तनत बनाई। इसके बाद मुगल साम्राज्य आया। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बड़े शासकों ने इस साम्राज्य को बड़ा और मजबूत बनाया। मुगल साम्राज्य के खत्म होने के बाद भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और औरंगजेब के खिलाफ अपनी बहादुरी और नेतृत्व से एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी हुकूमत स्थापित कर ली। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली बड़ी घटना थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 20वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने पूरे देश को एक साथ ला दिया। 15 साल बाद की अगस्त 1947 की 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है। लोकतंत्र की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति और हाल ही में आईटी क्रांति ने भारत को दुनिया में एक खास जगह दिलाई है। आज का भारत बहुत अलग अलग तरह के लोगों से भरा देश है, जहां अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म साथ साथ रहते हैं। हम सबको अपने इस महान देश के इतिहास पर गर्व होना चाहिए और इसके अच्छे भविष्य के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था भारत का छोटा सा इतिहास। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी और प्रेरणादायक लगी होगी। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। यह ज्यादातर आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित थी। इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सिंधु घाटी के लोग अपने अच्छे शहरों, पानी के प्रबंधन और व्यापार प्रणालियों के लिए जाने जाते थे। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृतियों के विकास का समय था। इस युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। आर्यों के आने से भारतीय उपमहाद्वीप में उनकी सभ्यता फैल गई। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। अपने सलाहकार चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनके पोते अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और इसकी शिक्षाओं को भारत और उसके बाहर फैलाया। गुप्त साम्राज्य,
जिसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति का काल था। चंद्रगुप्त प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों के शासन में भारत ने साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास देखा। इसी समय प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों की रचना की और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा को विकसित किया। इस युग ने भारतीय सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। मुस्लिम आक्रमणों का दौर और मुगल साम्राज्य की स्थापना ने भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने नई प्रशासनिक प्रथाओं, स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक मेलजोल की शुरुआत की। अकबर महान का शासनकाल अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना के लिए जाना जाता है। भारतीय समाज पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव संस्कृति और राजनीति आज भी स्पष्ट है। 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरा, जिसने भारत में मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी। महान योद्धा शिवाजी द्वारा स्थापित मराठों ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति लागू की और एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। मुगल साम्राज्य के पतन में मराठों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। उनकी विरासत को उनके शौर्य, रणनीतिक कौशल और भारतीय इतिहास में योगदान के लिए मनाया जाता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआत में यह एक व्यापारिक संस्था थी, लेकिन समय के साथ इसने राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया और 18वीं शताब्दी के मध्य तक यह भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बन गई थी। संधियों, गठबंधनों और सैन्य विजयों के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा संघर्ष था जो दशकों तक चला। यह अनगिनत व्यक्तियों के प्रयासों से चिह्नित था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए अथक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। आंदोलन में अहिंसक विरोध और सशस्त्र प्रतिरोध का मिश्रण देखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यह काल भारतीय लोगों के धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने राष्ट्र निर्माण और विकास की यात्रा शुरू की। देश को गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक अस्थिरता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं, भूमि सुधारों और औद्योगिकरण के प्रयासों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति करना शुरू कर दिया। 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति ने कृषि को बदल दिया, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति ने राष्ट्र को आगे बढ़ाया। आज भारत एक जीवंत लोकतंत्र और एक बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा है। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और उसके बाद तक की भारत की यात्रा लचीलापन, दृढ़ संकल्प और प्रगति की कहानी है। राष्ट्र का समृद्ध इतिहास और विविध संस्कृति दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। वास्तव में भारत का अतीत और वर्तमान उसकी स्थायी भावना का प्रमाण है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हम केवल उन ऊंचाइयों की कल्पना कर सकते हैं जहां यह अविश्वसनीय देश पहुंचेगा। भारत के उल्लेखनीय इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।